नमस्कार। आज हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल शिफ्ट पर बात करने वाले हैं जो आने वाले समय में दुनिया के समीकरण बदल सकता है। ये कहानी है इजराइल और यूनाइटेड नेशंस के बीच पड़ती एक गहरी दरार की। चलिए समझते हैं इसे। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 7, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। जी हाँ, एक देश यूनाइटेड नेशंस की 7 एजेंसियों को छोड़ रहा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस बड़े कदम के पीछे की असली वजह क्या है? आज इसी की पड़ताल करेंगे। देखिए, ये सब कुछ ना बड़ी तेजी से हो रहा है। वेस्ट एशिया में तनाव वैसे ही बढ़ा हुआ है और इसी बीच इजराइल ने ये घोषणा कर दी कि वो यूएन की 7 एजेंसियों से हट जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि ये कदम कहीं ना कहीं उसके सबसे करीबी दोस्त अमेरिका के हालिया कदमों से मिलता जुलता है। तो चलिए सबसे पहले इजराइल का ऑफिशियल स्टैंड देखते हैं। उनका क्या कहना है? उनका तर्क है कि ये फैसला पक्षपात के खिलाफ एक रिएक्शन है। इजराइल के विदेश मंत्री का ये बयान देखिए, बिल्कुल साफ साफ उनका मानना है कि ये जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं ये जानबूझकर इजराइल के खिलाफ काम कर रही हैं। और ये कोई 1-2 एजेंसी की बात नहीं हो रही है। जैसा कि इस लिस्ट में दिख रहा है, ये काफी लंबी है, यूएन विमेन से लेकर यूएन एनर्जी तक। मतलब इजराइल का ये फैसला यूनाइटेड नेशंस के कई जरूरी हिस्सों पर असर डालेगा। अब देखिए, ये कोई हवाई फैसला नहीं है। इजराइल ने हर एजेंसी को छोड़ने के लिए अपनी अपनी वजहें गिनाई हैं। जैसे यूएन विमेन पर आरोप है कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजरायली महिलाओं को न्याय दिलाने में वो नाकाम रही। फिर जब यूएन ने इजरायली डिफेंस फोर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया तो जवाब में उन्होंने बच्चों के लिए काम करने वाली एजेंसी से ही नाता तोड़ लिया। और जहां तक बात है यूएनसीटीडी और ईएससीडब्ल्यूए की, तो उन पर तो सीधा आरोप है कि भाई इनकी सारी रिपोर्ट्स इजराइल विरोधी होती हैं। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ऐसा लगता है कि इजराइल का ये कदम अचानक नहीं है, बल्कि ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। मतलब इजराइल यहां अकेला नहीं है, वो बस अपने सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका के नक्शे कदम पर चल रहा है, जिसने पिछले कुछ सालों में कई इंटरनेशनल समझौतों और संगठनों से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। ये स्लाइड इस पैटर्न को और भी साफ कर देती है। एक तरफ अमेरिका है जो 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील से हट गया, दूसरी तरफ अब इजराइल है जो कुछ वैसी ही वजह बताकर ग्लोबल मंचों को छोड़ रहा है। तो क्या ये कहानी सिर्फ ऑफिशियल बयानों और पक्षपात के आरोपों तक ही सीमित है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और भी पक रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक बड़े संघर्ष से जुड़ा हो सकता है। ये सवाल बहुत जरूरी है। क्या इजराइल का ये फैसला सिर्फ यूएन से उसकी नाराजगी का नतीजा है, या फिर ये ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच एक सोचा समझा एक स्ट्रेटेजिक मूव है? अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं ये साफ हो जाएगा। देखिए, 2018 में अमेरिका ईरान डील से बाहर हुआ, 2025 में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले होते हैं, और फिर 2026 की शुरुआत में 2 बड़ी चीजें एक साथ होती हैं। अमेरिका अपना सबसे बड़ा मिलिट्री बेस खाली करता है और ठीक उसी वक्त इजराइल यूएन एजेंसीज को छोड़ने का ऐलान कर देता है। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये JCPOA क्या है इसे समझना जरूरी है। ये 2015 का वो ऐतिहासिक समझौता था जिसका एक ही मकसद था, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना। 2018 में अमेरिका के इससे बाहर निकलने ने ही इस पूरे तनाव की नींव रखी थी। अब आते हैं इस पूरी तस्वीर के सबसे बड़े पहलू पर, इसका इंटरनेशनल सहयोग और दुनिया की शांति पर क्या असर होगा। देखिए, जब अमेरिका और इजराइल जैसे बड़े देश मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स को नजरअंदाज करने लगते हैं या उन्हें छोड़ने लगते हैं, तो ये ग्लोबल गवर्नेंस के भविष्य पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। ये एक खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जिस सिस्टम को दुनिया को एक और वर्ल्ड वॉर से बचाने के लिए बनाया गया था, वही सिस्टम अब कमजोर पड़ता दिख रहा है। अगर देश बातचीत और डिप्लोमेसी के रास्ते ही बंद कर देंगे तो फिर बचेगा क्या? और हम इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जब बड़े बड़े देश बातचीत की मेज छोड़कर एक तरफा एक्शन लेने लगते हैं तो दुनिया आखिर किस तरफ बढ़ती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।